नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए फिर वापस से एक गणित पेडालॉजी का ओल्ड पेपर लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको डेली गणित पेडालॉजी के क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर किसी ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो एक बार देख लेना। आज अपन शुरू करते हैं वापस से गणित पेडालॉजी के क्वेश्चन। ये 18 नवंबर 2012 को जो एग्ज़ाम हुई थी उसका पेपर है, तो इसमें मैं आपको गणित पेडालॉजी के क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद मैंने आपको सीडीपी के भी कराए। पहले मैंने आपको 3 से 4 ओल्ड पेपर के क्वेश्चन करा दिए हैं। बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन के। ये बताएं, आज आपको 15 में से मात्र गणित पेडालॉजी में 12 प्लस लाने ही हैं, तब लगेगा कि आपकी गणित पेडालॉजी की अच्छी से तैयारी हो रही है। क्वेश्चन इस देखो, ओल्ड पेपर कराने से ऐसा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में, तो आपको ज़्यादा उसी टाइप के क्वेश्चन पर ध्यान देना चाहिए। ये बताएं, शैलजा विभिन्न तरीक़ों से संख्या को व्यक्त कर सकती हैं। मतलब शैलजा है विभिन्न तरीके से संख्या को व्यक्त कर सकती हैं। उदाहरण के लिए 4 बराबर 2 प्लस 2 अथवा 4 बराबर 1 प्लस 3 आदि। वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर हैं? परिमाणात्मक अवस्था, विभाजनात्मक अवस्था, गुणनखंडी अवस्था या संक्रिय अवस्था। बताएं वह कौन सी अवस्था में है? तो यह उदाहरण 4 2 प्लस 2 और 4 1 प्लस 3 आदि हैं, तो वह है विभाजनात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये बताएं, कक्षा तीसरी का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है और लेकिन 4082 लिखता है। यह शिक्षक के किस और संकेत करता है? मतलब एक जो तीसरे का बच्चा है वो 482 पढ़ता है, 482 को 482 पढ़ता है और लिखता है 40082। यह शिक्षक की किस ओर संकेत करता है? बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता। बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थायी मान की समझ स्थापित नहीं कर पाता। बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप में भ्रमित है। या शिक्षक को स्थायी मान विषय तब भी पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्या को भली भांति लिखना सीख जाए। देखो, ये तो हो नहीं सकता कि जब शिक्षक को स्थायी मान तब ही पढ़ाना चाहिए जब बच्चा संख्या को भली भांति सीख सके, ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप से भ्रमित है। बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थायी मान की समझ स्थापित नहीं कर सकता। तीसरे का बच्चा मतलब ध्यान से सुनता है पर स्थायी मान की समझ स्थापित नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन बताएं, कक्षा तीसरी में 2 अंकीय संख्याओं के व्यकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। चरण पहला है कि स्थायी मान व्यवस्था की समझ के साथ साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति करना। दूसरा चरण है यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटे संख्याओं को बड़ी संख्या से घटाया जाए। तीसरा है स्थायी मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यकलन का अनुप्रयोग करना। इस स्थिति में शिक्षक रिक्त स्थान से पाठ का विकास करता है। 4 ऑप्शन है व्यवस्था संकल्पना, उसके बाद संक्रिया, उसके बाद परिकल्पना। तीसरा है संक्रिया, व्यवस्था, परिकल्पना। तीसरा है परिकलन प्रक्रिया, व्यवस्था और संक्रिया। और चौथा है व्यवस्था, संकल्पना, परिकल्पना, संकल्पना या संक्रिया। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, व्यवस्था करना, फिर परिकलन प्रक्रिया करना और फिर उसकी संक्रिया करना। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन बताएं, किन 2 संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा? यह प्रश्न है मुक्त अंत वाला प्रश्न, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। बद्ध अंत वाला प्रश्न, क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर हैं। बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों का सुझाता है। यह अभिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चों की सहायता करता है। बताएं किन 2 संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा? यह प्रश्न कैसा है? तो यह मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसमें एक
से अधिक उत्तर हैं। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा। देखो गणित पेडालॉजी में इस टाइप के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको सारे पुराने पेपर ही करा रहा हूँ। कक्षा 5वीं के विद्यार्थी समस्या 1/2 भागित 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते हैं कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं। इसका कारण है विद्यार्थियों को भाषा विकास बहुत खराब है। समस्या कक्षा 5वीं के लिए उच्च कठिनाई स्तर की हैं। भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता पढ़ाई गई हैं। यह विद्यार्थी इन दो समस्याओं से गणितीय तुल्यता को समझने के योग्य नहीं हैं। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही होगा कि भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा की सहायता से पढ़ाई गई हैं। ये बताएं। हमीदा अपने विद्यार्थियों को गणित योग्यताओं को समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूप का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती हैं। वह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्या लिखती हैं और विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे इसके उत्तर लिखिए। 21/7 बराबर क्या होगा 2.1/0.7, 0.21/0.07 और 0.021/0.007। वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से यह चाहते हैं कि विद्यार्थी यह अवलोकन कर सके कि 4 ऑप्शन है। जब एक गुणज को 10 से विभाजित किया जाता है और दूसरे को 10 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल समान रहता है। दूसरा, जब एक भाजक की 10 से घटत होती है और दूसरे की 10 की घात से बढ़ती है तो गुणनफल समान होता है। तीसरा, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ा या घटा जाते हैं तो भागफल समान होता है। या यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से घटा जाते हैं तो भागफल 10 की घात से घटता है। बताएं इसमें कौन सा सही है। तो इसमें देखो, ये यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ा या घटा जाए तो भागफल समान रहता है। ऑप्शन नंबर तीसरा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये बताएं। पियाजे का विश्वास था कि जीन पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करना, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करना, विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करना या चाक और टाक पद्धति का प्रयोग करना। या पियाजे का विश्वास था कि सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर दूसरा। प्रदीप को एक टूटा हुआ रूरल 2, 3, 4, 5, 6 दिखाया जाता है। ये है टूटा हुआ ये रूरल है टूटा हुआ, ये दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि रूरल में 5 सेंटीमीटर कहाँ है। वह रूरल उठाता है और रूरल पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित करता है। उसका उत्तर सही है क्योंकि उसने रूरल पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया। गलत है क्योंकि वह केवल निशान को दिखा रहा है, न कि 0 और 5 के रूप में चिन्हित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है। तीसरा, गलत है क्योंकि रूरल टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 को चिन्हित करना था, जो कि वांछनीय चिन्ह है। यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 5 सेंटीमीटर एक बिंदु के रूप में है, न कि लंबाई के रूप में। ये प्रदीप है, उसने ये एक टूटा हुआ रूरल दिखाया है और वह पूछ जाता है कि रूरल इसने बना रखा है 2, 3, 4, 5, 6 और इसमें 5 सेंटीमीटर के निशान को दर्शाता है। तो ये क्या सही है? तो हाँ, सही है क्योंकि उसने रूरल पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया है। मतलब ये यहाँ टूटा हुआ है तो उसने 1, 2, 3, 4, 5 इसने यहाँ पे पूरा सही चिन्हित किया, इसलिए ये सही है। अगला क्वेश्चन बताएं। उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही। मतलब उमा, उसको पता नहीं चल रहा है कौन सी सम संख्याएं और कौन सी विषम संख्याएं। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए एक शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए। मतलब उसने अलग अलग रंग वाले 20 कंकड़ ले लिए और उसके अनेक जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए भी कहा।
जिस कंकर में के जोड़े बन पाए और जिसके जोड़े नहीं बन पाए उमा चाक्षुक शिक्षार्थी हैं, कायिक गतिक शिक्षार्थी हैं, श्रव्य शिक्षार्थी हैं या व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। तो उसको व्यक्तिगत ज्ञान की आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन बताएं 55। कक्षा चौथी में बिंदुओं और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देशन होंगे। रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है, सेंटीमीटर और इंचों में रेखा की परिशुद्ध रूप में माप सकता है, या परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है, या रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है। बताएं रेखा और ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन कौन सा निर्देशन होगा? तो वह रेखा, किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। देखो मैंने आपको 35 प्लस गणित पेडालॉजी के सारे क्वेश्चन करा दिए थे। इसके बाद मैं इसलिए ये पुराने पेपर लेकर आया हूँ क्योंकि जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए वो पूरे अलग हैं और इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछ रही है सारे अलग है, इसलिए मैं आपको पुराने क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। आपको 10 साल के पुराने पेपर करा रहा हूँ गणित पेडालॉजी के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको लगता है कि पुराने ओल्ड पेपर नहीं कराने तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं आपको ये नहीं कराऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएं। कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती हैं, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग आदि। शिक्षिका का उद्देश्य क्या है? विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करना, या परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुजों की सभी समस्याओं को हल करना। देखो कहीं पर भी अगर आपको कंठस्थ शब्द दिख जाए तो वो हमेशा गलत होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा तो ये गलत, कहीं पे भी हिंदी व्याकरण में कहीं पे भी आपको अगर कंठस्थ दिख जाए पेडालॉजी में तो उसको गलत कर देना। अब बचे अपने पास 3 ऑप्शन, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। अगला क्वेश्चन बताएं। विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान हैं। इस केस में वे हीले के विचार के अनुसार विद्यार्थी, मतलब ये वेन हीले ने भी कहा था कि चाक्षुषीकरण के स्तर पर, विश्लेषणात्मक स्तर पर, अनौपचारिक निगमन स्तर पर या निगमन स्तर पर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विश्लेषणात्मक स्तर पर। अगला क्वेश्चन बताएं। उच्च क्रमिक चिंतन कौशल HOTS पर आधारित प्रश्न रिक्त स्थान की मांग करता है। मतलब उच्च स्तरीय क्रमिक कौशल किसके आधारित प्रश्न की मांग करता है? तथ्य, नियम सूत्रों का ज्ञान, एल्गोरिथम, संकेत और चित्र, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान। बताएं। तो उच्च क्रमिक चिंतन कौशल HOTS आधारित प्रश्न कुछ सीमाओं पर संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की मांग करता है। अगला क्वेश्चन बताएं। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य हैं प्रश्नोत्तरी, भूमिका निर्वाह, वर्ग पहेली या सर्वेक्षण आधारित परियोजना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। आखिरी क्वेश्चन बताएं। ये देखो गणित पेडालॉजी के 15 क्वेश्चन आए थे पूरे के पूरे। तो आपको त्योहारों के समय कक्षा 5वीं में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती हैं और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती हैं की अपेक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती हैं और दूसरों को परेशान करती हैं। अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती हैं।
या कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती हैं और कक्षा के माहौल को खराब करती हैं। बताएं। त्योहारों के समय कक्षा 5वीं में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाएं चर्चा शुरू की गई, तो वह एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती हैं और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती हैं। ये मैंने आज आपको इसके 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगर आपको पुराने वीडियो नहीं मिले हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर देना 9753749986। तो इस पर मैं आपको सारी प्लेलिस्ट दे दूँगा और आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। वीडियो कैसा लगा आप सभी का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो कमेंट करते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।